नतीजे जो हैं वो कमज़ोर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। क्या है इस डाउन ट्रेंड या फिर नतीजों में कमज़ोरी की वजह, इस पर बात करने के लिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के CFO राजन बाला वेंकटेशन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर वेंकटेशन, स्वागत है आपका 8 नाउ स्वदेश पर। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले रेवेन्यू के फ्रंट पर ही आपसे बातचीत करना चाहेंगे। एक अपवर्ड ट्रेंड पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिला था और वहां से इस वक्त रेवेन्यूज जो हैं वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या चीज़ें, क्या वजह थी जिसके चलते रेवेन्यूज में एक इम्पैक्ट देखने को मिला, और फर्दर गोइंग FY24 के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ इस बारे में। Q3 जो रहता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि 95% ऑफ जो हमारा जो रेवेन्यू है यूएस से आता है। यूएस में मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स का जो बजटिंग साइकिल रहता है वो जैन टू दिसंबर का साइकिल रहता है। तो क्लाइंट्स टिपिकली टेंड टू कंज्यूम, जो उनके बजट का कंजम्पशन होता है वो लास्ट क्वार्टर विच इज अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में उनका मैक्सिमम कंजम्पशन रहता है। तो फ्रॉम अ सीजनैलिटी स्टैंड पॉइंट इट इज ऑलवेज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। नाउ जहां तक आपको थोड़ी सी वीकनेस लगी रेवेन्यू में, येस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट दैट इज प्लेइंग आउट, बट व्हाट आल्सो हैपेंड वाज जो हमने Q3 में काफी सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए थे, सो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ sluggishness, I would say, in the follow-on work that follows post the execution of work. तो वो थोड़ा सा sluggishness हमको देखने में मिला Q4 में। आगे जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आज की डेट पे, we have not slowed down on the investments despite sluggishness in revenues, right? तो हम जो फ्रंट एंड सेल्स में है या कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो रहा है, सारे फ्रंट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी स्लो डाउन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी एंटिसिपेट दैट सम ऑफ दिस स्लगिशनेस विल प्रोबेबली बी देयर फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, बट डिमांड शुड कम बैक इन। ओके, ऑलराइट मिस्टर राजन, आप कहीं से भी स्लगिशनेस अपने वर्टिकल्स में नहीं देख रहे, लेकिन आपके जितने भी आप खुद भी बता रहे हैं कि यूएस आपका मेजर एक बड़ा क्लाइंट, यूएस से मेजर रेवेन्यूज आपके आते हैं और टेक्नोलॉजी वर्टिकल आपका एक बड़ा वर्टिकल है, लेकिन एक हम सिनेरियो भी समझना चाहते हैं। टेक कंपनीज के ऑन ग्राउंड सिनेरियो हैं कैसे? आपके रेवेन्यू मिक्स जो है वो मेजरली किन सेगमेंट से बड़ा आ सकता है? क्या वो अब भी BFSI होगा, रिटेल होगा, कहाँ से मेजर आ सकता है? सो टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल रहेगा आगे जाके भी, क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल रहा है हिस्टोरिकली, और वो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। बट जो हमारा जो परसेंटेज जो ग्रोथ टर्म्स में आप देखेंगे तो BFSI, रिटेल और इंडस्ट्रियल्स, ये तीनों वर्टिकल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ये जो वर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट डबल होंगे आगे जाके। सो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो भी उस हिसाब से हो रहे हैं इन वर्टिकल्स में, क्योंकि हमको लग रहा है वी आर सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेड इन दीज वर्टिकल्स। और इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, वी विल once the demand comes back, these verticals should grow at almost double of what they are today. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है इनका, इनफैक्ट इस साल का जो मार्च एंडिंग साल था लेटेंट व्यू का रिकॉर्ड ईयर था। तो अगर आप सीजनलिटी फैक्टर को साइड में रख दें तो कंपनी की ट्रैजेक्टरी हाई ग्रोथ की तरफ जा रही है, जैसा बात भी कर रहे थे मैनेजमेंट। लेकिन आगे